हमारे साथियों, प्यारे साथियों ने कमेंट किया हुआ है। एक साथी ने कमेंट किया है कि गोबर से लकड़ी बनाने के बारे में। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है साथियों, यदि यह मशीन आ जाती है गोबर से लकड़ी बनाने में तो इससे हमारे पशुपालक भाइयों को भी ठीक ठाक फ़ायदा होगा, एक अलग इनकम बन जाएगी। और दूसरा, ये जो गैस सिलेंडर या और मतलब कि यह जो दोहन है ईंधन का, उसकी बचत होगी और यह भी अच्छी चीज़ रहेगी। लेकिन क्षमा चाहते हैं मित्रों, अभी तक हमको ऐसी जानकारी कहीं नहीं मिली है। यदि आपके पास जानकारी है या कहीं ऐसी मशीन है तो हमको ज़रूर बताएं, हम वहाँ जाने का प्रयास करेंगे और उससे संबंधित बढ़िया जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। और एक साथी ने कमेंट किया हुआ है हमारे सोनू भाई ने कि सर जो है इस पे वीडियो ट्रेनिंग के बारे में, तो बहुत जल्द ही आपको ट्रेनिंग के बारे में वीडियो हम उपलब्ध कराएंगे कि ट्रेनिंग कहाँ पे होती है बढ़िया ठीक ठाक। और उसके बाद एक हमारे भाई का शायद शिवम पांडे जी हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि नौकरी और व्यवसाय के बारे में बताइए। काफ़ी बढ़िया कमेंट है। नौकरी और व्यवसाय, थोड़ा समय आपका लेंगे और नौकरी और व्यवसाय के बारे में बताएंगे। दोस्तों, नौकरी हम कर चुके हैं और व्यवसाय वर्तमान समय पे कर रहे हैं। अपनी एक प्राइवेट नौकरी का अनुभव हम आपसे बताएंगे। लखनऊ के एक कॉल सेंटर में हम जॉब करते थे। कार्य करने का समय उसका 8 घंटे का था कि 8 घंटे आपको प्रॉपर सिस्टम पे लॉगिन रहना पड़ता था। 8 घंटे वहाँ देना था, प्लस शिफ्ट मान लीजिए सुबह 6 बजे से है तो हमको 4 बजे 3:30 बजे उठ जाना पड़ता था। आधा घंटे में फ्रेश हुए, आधा घंटा में कच्चा पक्का जैसे बना खाना पीना बनाए। फिर ऑटो पकड़ के रूम से 2-3 किलोमीटर तक ऑटो से जाते। फिर 2-3 किलोमीटर के बाद ऑटो की व्यवस्था नहीं थी, 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर पैदल चलते। फिर उस ऑफिस में एंट्री करते। यह सब जो समय जाता 1-1.5 घंटा सुबह, 1-1.5 घंटा शाम को, यही प्रक्रिया होती। 2.5-3 घंटा एक्स्ट्रा जाता, मतलब 8, 3, 11, 12 घंटा यह टोटल पड़ जाता था। और आपको बताएं साथियों, उस नौकरी में ज्वाइन करने से पहले 5 राउंड इंटरव्यू हुआ था। बहुत बढ़िया ऑफिस था, हमें लगा कि हम बहुत अच्छी खासी नौकरी पकड़ने जा रहे हैं। 5 राउंड फर्स्ट क्लास बढ़िया इंटरव्यू दिए तो हम भी भाई इंटरव्यू हम क्वालिफाई कर गए, पास कर गए। हम सोचे चलिए 5 राउंड इंटरव्यू हुआ है, अच्छी खासी नौकरी होगी। 1 हफ्ता 10 दिन की ट्रेनिंग हुई जो कि अनपेड थी, मतलब उसका कोई पैसा नहीं मिल रहा था। ट्रेनिंग के बाद फिर हम लोग पहुँचे। सारा दिन भर में कम से कम 250 से 300 कॉल साथियों रिसीव करनी पड़ती थी। एक फ़ोन आए, नमस्कार नमस्कार मैं फलाने, नमस्कार मैं फलाने, अगड़म बगड़म सारा दिन 8 घंटे करना पड़ता था। और 8 घंटे प्रॉपर सिस्टम पे, प्लस जो नाश्ता आपको करना है, लंच करना, डिनर करना, ये सब आपका व्यक्तिगत समय रहेगा। काफ़ी दिन किए, पैसा भी उस हिसाब से नहीं मिल रहा था कि हम सिस्टम को कंटिन्यू देखते देखते हमारी एक आंख साथियों ऐसे, मतलब ये इतना प्रेशर इस पर पड़ गया कि एक आंख हमारी ऐसे रात में भी हम सोए तो ऐसे खुली ही रहे, बंद ही ना हो। तो ये प्राइवेट नौकरी का हाल था हमारे। जैसे हम यह नहीं कह रहे हैं नौकरी बुरी चीज़ होती है, नौकरी भी काफ़ी अच्छी चीज़ है यदि सिस्टम से है, तरीके से है, अच्छी जगह सेट है। निर्भर यह करता है कि आप नौकरी कर कहाँ रहे हैं, उस नौकरी का भविष्य कहाँ तक है। मतलब कि ऐसा नहीं, प्राइवेट नौकरी में भी लोग अच्छी अच्छी जगह जिनका सिस्टम सेट हो गया है, जिनके अंदर कोई अच्छा खासा टैलेंट है और अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई किए हैं और लगे हुए हैं, तो नौकरी से भी लोग काफ़ी अच्छा खासा विकास करते हैं, कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, नौकरी में बुराई। लेकिन यदि नौकरी सही नहीं है, मान लीजिए एक एवरेज से भी कम हमको पगार मिलती है और उस पगार से हम सही से ना परिवार का जो भरण पोषण है कर सक रहे हैं, प्लस अपनी भी खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं, तब हमें नहीं लगता कि उस नौकरी में ज़्यादा दिन कार्य किया जाए। यदि अपने पास ऑप्शन हो घर पे तो बहुत सारे रोज़गार हैं, उन रोज़गारों को चुन लिया जाए और रोज़गार कर लिया जाए तो हम रोज़गार से भी अपनी महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। निर्भर यह करेगा कि बजट हमारे पास कितना है किसी भी व्यवसाय के लिए। जैसे अब पशुपालन के बारे में निरंतर हम आप लोगों को जानकारी देते हैं, पशुपालक भाई भी बताते हैं वीडियो के माध्यम से। तो पशुपालन मान लीजिए न्यूनतम अगर शुरू करना है तो कम से कम भाई हमारे हिसाब से 2.5-3 लाख रुपया तो चाहिए ही। बहुत सारे व्यवसाय हैं, चाय की दुकान करना 1,50,000 ही चाहिए, किराना की दुकान करना 1.5-2 लाख चाहिए। मतलब थोड़ी बहुत पूंजी लगाना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा।
स्ट्रगल मतलब कोई भी व्यवसाय आप तुरंत ही उतरेंगे और तुरंत ही आप नहीं सेट हो जाएंगे। जैसे नौकरी है, आप प्राइवेट नौकरी गए, सुबह से शाम तक 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा किए, 300 400 500 600 जो वहाँ का मानक है वह दिहाड़ी आपकी तुरंत उसी दिन बन गई। लेकिन व्यवसाय में ऐसा नहीं है। व्यवसाय मान लीजिए आप उतर रहे हैं, उस व्यवसाय में कंपटीशन है, काफ़ी दिन कंपटीशन झेलना पड़ेगा और फिर अपना बात व्यवहार हर एक चीज़ बना के, जैसे मार्केट की व्यवसाय आप करते हैं तब आप सफल होंगे। पशुपालन है तो पशुपालन भाई ये है एक ऐसा व्यवसाय है कि आज आप स्टार्ट करिए, कल से इनकम शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए 2 गाय लाएँ और दोनों बच्चा दी हुई हैं, तुरंत दूध आएगा, तुरंत बिकने लगेगा। जैसे हमने आप लोगों को अपनी नौकरी का अनुभव बताया, तो नौकरी में हमने स्ट्रगल किया, परेशानी हुई, बीमारी भी पकड़ी, सफल नहीं हुए क्योंकि नौकरी सही नहीं थी, उसका भविष्य सही नहीं था और जो कार्य करते थे उससे भी संतुष्ट नहीं थे, परेशान हुए। तो वही हमने आपको कहा कि नौकरी सही है, ठीक ठाक है, उसका भविष्य अच्छा है, पैसा बढ़िया मिल रहा है तो करने में कोई बुराई नहीं। लेकिन नहीं सही है, ज़बरदस्ती वाला काम तो बिल्कुल मत करिए। फिर हम आए, अपना व्यवसाय शुरू किए जैसे तैसे करके। व्यवसाय में मान लीजिए हमने कहीं ना कहीं भूल कर दिया, सीजनेबल काम चुना। बाकी सीजन जब चलता है तो ठीक ठाक चलता है, कमाई भी ठीक ठाक होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 व्यवसाय है समझिए, एक पानी का व्यवसाय है, दूसरा गाड़ी का है। पानी डाउन रहता है तो गाड़ी चलती है, गाड़ी डाउन रहती है तो पानी चलता है, मतलब मिला जुला के चलता है। कहने का मतलब व्यवसाय से हम संतुष्ट हैं और व्यवसाय में रहते हुए हम और दिमाग लगा रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पे आप सबके बीच आए हुए हैं। दूसरा आगे चल के पशुपालन का विचार चल रहा है। तो व्यवसाय में रह के यदि हमारे पास समय भी बच जाता है, अगर हम बचाना चाहें तो समय हमारे पास बचता है तो और कई कार्य हम कर सकते हैं। ये तो हो गई कमाई और संतुष्टि वाली बात। दूसरा और महत्वपूर्ण चीज़ कि वैसे परिवार के बीच में है, मान लीजिए माता जी हैं या परिवार के अन्य सदस्य हैं तो उनको कोई दुख सुख पड़ रहा है तो उसको हम बराबर देख ले रहे हैं। खेती बाड़ी अपनी ठीक ठाक करा ले रहे हैं, समाज में लगभग समय दे रहे हैं, नात रिश्तेदारी में समय दे रहे हैं और गृहस्थ जीवन में है तो खेती किसौनी का मुकदमा भी रहता है तो उसको भी देख लेते हैं। मतलब जितना कार्य हो सकता है तो व्यवसाय से रह के वह सब हम आसानी से कर ले रहे हैं। नौकरी में होते तो यह सब चीज़ें हमारी नहीं हो पाती। घर पे पता लगा कोई बीमार है तो हम वहाँ दिल्ली बम्बई लखनऊ में बैठे रहते, फ़ोन करते तो किसी को कहते तो कोई 1-2 दिन सुन लेता। मान लीजिए बराबर कोई बीमार हो रहा है, कोई परेशानी हो रही तो हमको अपना नौकरी छोड़ के आना पड़ता, तो उधर नौकरी भी डिस्टर्ब होती और पैसा भी आना बंद हो जाता। तो व्यवसाय यह चीज़ है साथियों। पुनः हम अपनी बात दोहराने जा रहे हैं कि यदि नौकरी ठीक ठाक लगी हुई है, घर पे आपके सदस्य, घर पे और सदस्य हैं आपके, माता पिता भाई जो आपका परिवार देख लें तब ठीक है। नौकरी ठीक ठाक चल रही, चलने दीजिए। भाई माता पिता यदि कोई व्यवसाय संभाल सके तो आप कोई व्यवसाय डाल दीजिए। नहीं संभाल सकते, नौकरी जहाँ है अगर ठीक ठाक है, चल रही, चलने दीजिए। नौकरी सही नहीं है, ज़बरदस्ती वाला कार्य हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। मोटा महीन जैसे हो सके छोटा मोटा अपना व्यवसाय कर लीजिए। धीरे 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 भगवान का नाम लेके करते जाइए, एक न एक दिन ज़रूर सफल होंगे। और बाकी यही सब है साथियों। व्यवसाय व्यवसाय होता है। व्यवसाय अपना, भाई कहते नहीं कि राजा का काम होता है। भाई मान लीजिए आज हमको ज़रूरत है, हमारे घर में शादी पड़ी है, परिवार में शादी, मित्र यार की यहाँ शादी पड़ी है तो हम आज अपनी दुकान नहीं खोलेंगे, आज व्यवसाय नहीं चलाएंगे, आज हम शादी अटेंड कर लेंगे या फिर हम अपने व्यवसाय पे किसी को रख लेंगे। गाड़ी चलाना है किसी ड्राइवर भाई को बुला के चलवा लेंगे, कहीं जाना है ड्राइवर भाई को भेज देंगे। पशुपालन में है तो हमको कहीं जाना है तो किसी भी 1-2 सदस्य, सबका भाई एक घर गांव देहात घर में है तो ऐसा नहीं है। संबंध आपका मधुर होना चाहिए, किसी न किसी से संबंध अच्छा बना के रखना चाहिए। तो हम अपना फार्म किसी भैया से कह देंगे कि भैया आप हमारा एक फार्म आज एक दिन के लिए देख लीजिए। बहुत सारे कारीगर गांव में होते हैं जो कि दूध निकालने में एक्सपर्ट होते हैं, दूध वगैरह निकाल देंगे। तो ऐसा नहीं है। व्यवसाय में है कि कहीं न कहीं हम स्वतंत्र हैं, हम राजा हैं, अपना कार्य है। भाई अपना और नौकरी में डिफरेंट हो जा रहा है ना, कि नौकरी में हम दूसरे के अधीन है, व्यवसाय में हम किसी के अधीन नहीं है। जब मन करेगा करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे। नौकरी कर रहे हैं, कोई गलती हो जाएगी, हम लोग कॉल सेंटर में बताइए आपसे कॉल ले रहे हैं, किसी कॉल फेटल हो जाए, किसी कस्टमर से इधर उधर आप बात कर लीजिए तो पता लगा तमाम प्रकार के लोग टीएल निपोरा क्या क्या आने लगे है, कैसी कॉल ख़राब हो गई, ये होगा। इसमें हमको क्या दिक्कत है भाई, हम गाड़ी है तो हम स्वयं, हमको कोई 4 बात सुनाने वाला तो नहीं है। तो व्यवसाय स्वाभिमान वाला कार्य होना चाहिए। लेकिन ये है भाई कि हर चीज़ सोच समझ ठीक, दोनों है। नौकरी भी अपनी जगह ठीक है, व्यवसाय भी अपनी जगह ठीक है। बस नौकरी ठीक वही है जो अच्छा हो, जिसका भविष्य अच्छा हो
और व्यवसाय तो लगभग हमारे हिसाब से जो भी आप करना चाहें उसके बारे में समझ बूझ के अगर करें तो व्यवसाय काफ़ी अच्छा है। व्यवसाय में लिमिट नहीं है, किसी दिन आप एक पैसा भी नहीं कमाएंगे और किसी दिन आप ढंग का भी कमा लेंगे, दोनों शर्त होती हैं। नौकरी में है आप लिमिटेड रहेंगे, 10,000 15,000 20,000 है तो उससे एक पैसा ज़्यादा नहीं मिलना। लेकिन व्यवसाय में है कि आपका आंकड़ा है 20,000 30,000 महीना, तो 50-60,000 महीना भी आ सकता है और 10-5,000 महीना भी आ सकता है, ये चीज़ है। अब बाकी भाई हम तो बता ही चुके हैं कि अंतिम और प्रथम निर्णय ईश्वर के हाथ में होता है। उनका शरण लेके, उनका नाम लेके हम कोई भी कार्य करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, अच्छे से करेंगे तो हम ज़रूर सफल होंगे। सफल होने वाले सफल भी हैं। व्यवसाय में बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों का विचार रहता है। जैसे मान लीजिए अब हम कोई भी कार्य करने चलें, शुरुआत करें, तो कई लोग होते हैं ना जो डिमोटिव, अरे यार जैसे बताए हम पशुपालन, अरे कहाँ उसमें गोबर में उसमें फंसने जा रहे हो, कुछ नहीं है, जानवर मर जाते, हो जाता है। दुकान कोई खोलने जा रहे हैं, अरे इतना कंपटीशन है, कहाँ बिकेगा, झउआ बुधारी होती है। तो ऐसा कई लोग हैं जो भ्रमित करते हैं और उस मार्ग पे, उस लक्ष्य पे नहीं पहुँचने देते हैं। आते हैं ऐसे समझाने वाले। तो भाई देखिए, करना हमको और आपको है। जो चीज़ हमको सही लगेगी, जिस चीज़ में हमारा मन बैठेगा, वह चीज़ हम करेंगे। बस करने से पहले उसको समझ लेंगे। तो एक छोटी सी वीडियो इन्हीं सबसे संबंधित बनाए थे साथियों। इस पूरी वीडियो में कहीं भी कोई भूल चूक हुई होगी, क्षमा कीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को जरूर लाइक करें। जो साथी वीडियो चैनल पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरी वीडियो में बढ़िया जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।